अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं मौसूफ सिफ़त के बारे में, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। सिफ़त को बोलते हैं एडजेक्टिव और मौसूफ को बोलते हैं नाउन। इस सिलसिले में हमारी पहले एक क्लास हो चुकी है, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान होगी। इस वीडियो में हम सिर्फ मश्क करेंगे, कायदे नहीं पढ़ेंगे। कायदे हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, इसमें हम सिर्फ इंशाल्लाह मश्क करेंगे और कम से कम 30-35 जुमलों को बोर्ड पर लिखकर उसको समझेंगे कि मौसूफ सिफ़त के जुमलों को किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड पर 5 जुमले लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और ये है हमारा मौसूफ सिफ़त का जुमला। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सिफ़त को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और मौसूफ को बोलते हैं इंग्लिश में नाउन और उर्दू में बोलेंगे इसम। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि इंग्लिश में जब कहीं मौसूफ सिफ़त का जुमला हो, यानी एडजेक्टिव और नाउन हो, तो सबसे पहले हम लाते हैं एडजेक्टिव यानी सिफ़त। कभी भी हम कोई जुमला बनाएंगे, जैसे इसमें है, इसमें का भी हम आपको बना के दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम सिफ़त लाएंगे, फिर हमारा मौसूफ आएगा। तो देखिए, ये सिफ़त है, ये मौसूफ। ये पहले आपको जो नज़र आ रहा है, पहले का हिस्सा, ये देखिए, हरा, फिर काली, फिर मुसलसल, फिर कमज़ोर, फिर पुख्ता। तो ये सब सिफ़त हैं। हरा किस चीज़ का सिफ़त है? दरख्त का। काली किस चीज़ की एडजेक्टिव है? टोपी की। मुसलसल ये किस चीज़ की एडजेक्टिव है? कोशिश की। कमज़ोर ये किसके बारे में बता रहा है? ईमान के बारे में। ये पुख्ता किसके बारे में बता रहा है? अक़ीदा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं पहले, ताकि आपकी मश्क हो जाए और आपके जहन में ये रच बस जाए, आप कभी इसको भूलें ना। तो देखिए, यहाँ पे हरा दरख्त है। अभी हमने क्या बताया, जब भी इंग्लिश में हम कोई मौसूफ सिफ़त का जुमला बोर्ड पर लिखेंगे या कॉपी पे लिखेंगे या कहीं किसी से बात करेंगे, तो सबसे पहले हम सिफ़त लिखेंगे। तो देखिए, सिफ़त क्या है इसमें? हरा। तो हरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रीन। ठीक है, तो ये हो गया सिफ़त यानी एडजेक्टिव। आखिर में देखिए है दरख्त, ये हमारा क्या है? मौसूफ यानी नाउन है। ये ग्रीन नाउन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्री। ग्रीन ट्री, तो हमारा क्या हो गया? हरा दरख्त। देखिए, ये सिफ़त पहले आई, मौसूफ यानी ये नाउन बाद में आया। इसी तरीके से इसको भी बनाते हैं। काली टोपी, तो सबसे पहले ये देखिए सिफ़त है, हम सिफ़त को तलाश कर सबसे पहले हम सिफ़त को लाएंगे। काली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैक। BLACK, ब्लैक। टोपी है, ये हमारा मौसूफ है यानी नाउन है, तो आखिर में लिखेंगे कैप। CAP, कैप। क्या हो गया? ब्लैक कैप, काली टोपी। इसी तरीके से देखिए, मुसलसल कोशिश, ये मौसूफ सिफ़त का जुमला है। यहाँ पे है कोशिश। कौन सी कोशिश है? मुसलसल कोशिश है। मुसलसल यानी बीच में ये रुक नहीं रही है, मुसलसल कोशिश चल रही है, तो मुसलसल लफ्ज़ लेकर आइए, इसकी सिफ़त हो गई। इसको अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे मुसलसल। मुसलसल को क्या बोलते हैं? मुसलसल को बोलते हैं कांस्टेंट। CONS, कांस्टेंट। एक और लफ्ज़ जो बहुत आम है, बहुत मशहूर भी ये लोग बोलते हैं, उसको भी लिख सकते हैं आप, कॉन्टीन्यूअस। जल्दी से बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस। ये हो गया मुसलसल, दोनों को मतलब, चाहे आप इसको मुंतखब कर लीजिए या इसको मुंतखब कर लीजिए। आखिर में बचा है मौसूफ यानी नाउन, ये आखिर में आता है। क्या लिखेंगे? कोशिश। कोशिश को क्या बोलते हैं? इफोर्ट। EFFORT, इफोर्ट। मुसलसल कोशिश।
ये इसका तर्जुमा हो गया, मुसलसल कोशिश यानी कांस्टेंट इफोर्ट या फिर कंटिन्यूअस इफोर्ट। आखिर में देखिए कमज़ोर ईमान, कमज़ोर ईमान, ईमान यहाँ पे मौसूफ है, ईमान के बारे में बताया जा रहा है कि ईमान कमज़ोर है, ये इसकी सिफत हो गई और ये मौसूफ हो गया, यानी ये नाउन हुआ और कमज़ोर ये हमारी एडजेक्टिव हुई। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कमज़ोर, देखिए सिफत है, सिफत को सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कमज़ोर को, WEAK, वीक, वीक। फिर लिखेंगे बिलीफ, BLIEF, बिलीफ, कमज़ोर ईमान, इसका मतलब है कमज़ोर, इसका मतलब है ईमान, इसका तर्जुमा हो गया। आखिर में है पुख्ता अक़ीदा, पुख्ता अक़ीदा, तो पुख्तगी जो बताई जा रही है यानी रसूख जो बताया जा रहा, मजबूती जो बताई जा रही, वो ईमान के बारे में। पता ये चला कि ये सिफत, ये मौसूफ, इंग्लिश में पहले इसे हम लिखेंगे। पुख्ता को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। एक और लफ्ज़ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, FIRM, फम, फम। अक़ीदे को क्या बोल देंगे, अक़ीदे को क्या बोलेंगे, DOG, डॉग, MA, डॉगमा, डॉगमा। क्या हो गया, पुख्ता अक़ीदा। तो देखिए इसमें आप नज़र दौड़ाइए, अभी हमने क्या कहा कि इंग्लिश में सबसे पहले हम सिफत लाते हैं यानी एडजेक्टिव लाते हैं, फिर उसके फ़ौरन बाद बीच में कोई फासला नहीं रहेगा, किसी चीज़ को हम लाएंगे नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं आएगा, कोई हर्फ नहीं आएगा, फ़ौरन हम लाएंगे नाउन यानी हमारा मौसूफ। ये तो देखिए यहाँ पे शुरू में देखिए ग्रीन, यहाँ पे है ब्लैक, यहाँ पे है कांस्टेंट या फिर कंटिन्यूअस, इसमें है वीक और यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग और एक लफ्ज़ है फम। ये जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए देखिए ये सब सिफत हैं और सिफत को हम पहले लेकर आए, और ये अभी जो निशान लगाने जा रहे हैं ये मौसूफ है, ट्री, फिर कैप, यह है इफोर्ट, यह है डॉगमा, यह है बिलीफ, ये सब हमारा मौसूफ है। तो देखिए ये शुरू के जो ये सिफत है यानी एडजेक्टिव और आखिर में हमारा मौसूफ यानी नाउन है। तो इस तरीके से इंग्लिश में मौसूफ सिफत के जुमले बनते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले और आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं, अब इनको बना के देखते हैं ताकि आपको मुकम्मल इसका तारुफ हो जाए और आप अच्छे से इसकी मश्क कर सकें। तो पहले की जो मिसाल थी वो वाहिद यानी सिंगुलर की मिसाल थी, ठीक है, सिंगुलर। और ये देखिए जमा की मिसालें, महंगी किताबें, खूनी जंगें, अच्छे सहाबा, ईमानदार अंबिया, ठीक है। तो ये मिसालें हैं और इनको हम बना के देखते हैं कि इंग्लिश में इनको किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिफत लिखेंगे, तो देखिए इसमें सिफत कौन, ये शुरू की सिफत है, ये भी सिफत, ये भी सिफत, ये भी सिफत, और आखिर में जो आएगा वो मौसूफ, ये मौसूफ, ये मौसूफ, ये मौसूफ। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। देखिए महंगी, महंगी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, COSTLY, कॉस्टली, कॉस्टली, ठीक है, सी को का पढ़िएगा आप, कॉस्टली। आगे लिखेंगे हम बुक, क्या हमारा जुमला सही है, महंगी किताबें, इसके हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पे जमा है, जमा जब बनाएंगे तो यहाँ पे इस लगा देंगे कॉस्टली बुक्स, महंगी किताबें। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया है खूनी जंगें, खूनी यहाँ पे सिफत है, सबसे पहले लिखेंगे खूनी, खूनी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्लडी, BLODY, इसको ब्लूडी नहीं बोलेंगे, देखिए डबल वाई है तो इसको ब्लूडी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लडी, ब्लडी। यहाँ पे ला की आवाज़ निकलेगी, ज़बर की आवाज़, देखिए यहाँ पे ज़बर लगा दे रहे हैं एल के बाद, ब्लडी। आगे लिखेंगे हम जंग को क्या बोलते हैं, WARS, वार्स, देखिए यहाँ पे जमा लगा दिया, ये जमा हो गया। या फिर वार्स की जगह क्या लगा सकते हैं, बेटल्स, BATTLES, बेटल्स। यहाँ पे अच्छे सहाबा, ये सिफत है, सबसे पहले लिखेंगे अच्छे, अच्छे को क्या बोलेंगे हम, गुड। गुड की जगह अगर हम लिखना चाहें नोबल भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बस क्या है तर्जुमा निकलना चाहिए, मफहूम अदा होना चाहिए।
नाबुल। सहाबा को क्या बोलते हैं? कंपेनियंस, COM, कम, PANIONS, कंपेनियंस, कंपेनियंस। गुड या फिर नोबल कंपेनियंस। देखिए सहाबा जमा है, यहाँ पे इस लगा दिया। ईमानदार अंबिया, ये भी जमा है, ये इसकी सिफत है। ईमानदारी अंबिया के बारे में है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले ईमानदार। ईमानदार को क्या बोलेंगे हम? HONEST। क्या है ये? ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। ये ओ की आवाज़ निकलेगी, ओ, H नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे H की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, ओ अदा होगा, ओ, ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट। अंबिया को क्या बोलते हैं? PROPHETS, प्रोफेट्स, प्रोफेट्स, ऑनेस्ट प्रोफेट्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे जुमले थे उर्दू में मौसूफ सिफत के। इसको हमने इंग्लिश में बनाया, तर्जुमा किया। महंगी देखिए सिफत इंग्लिश में पहले आती है, ये सिफत है सारी, यानी एडजेक्टिव। बेहतर है आप सिफत मत बोलिए, एडजेक्टिव बोलिए। हम आपको समझाने के लिए सिफत इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि आप मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अच्छे से समझ जाए, इस वजह से हम ये मौसूफ सिफत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कॉलेज के, स्कूल के होते तो हम फिर ये इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल करते आपके लिए, हम डायरेक्ट ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते। और देखिए फिर ये क्या है? ये मौसूफ हैं, बुक्स, वार्स, बैटल्स, कंपेनियंस, प्रोफेट्स। तो इस तरीके से इंग्लिश में मौसूफ सिफत यानी एडजेक्टिव और नाउन के जुमले बनेंगे। ये देखिए बोर्ड पर हमने 6 तरीके के जुमले लिखे हैं। पहला मुस्बत का है, दूसरा मनफी का है, तीसरा सवालिया है, हेल्पिंग वर्ब वाला सवालिया, और फिर चौथा सवालिया मनफी है, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो सवालिया होता है। पांचवा WH फैमिली का सवालिया है, और छठा जो है ये सवालिया भी है और मनफी भी है। तो 6 तरीके के जुमले हो गए हैं। अब देखिए इसमें आप गौर करिए, हमने एक जुमला दे दिया, देखिए ये मौसूफ सिफत का जुमला दे दिया। इस लफ्ज़ को हमने 6 तरीके से इस्तेमाल किया है, और चलिए हम इसको बना के देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये मुब्तदा ख़बर का जुमला है। तो सबसे पहले पुरानी किताब बड़े टेबल पर है, और देखिए यहाँ पे हमने मौसूफ सिफत दे दिया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हमने दिया है, ताकि आपको हर तरीके से जुमले की पहचान हो जाए। पुरानी किताब बड़े टेबल पर, सबसे पहले लिखेंगे पुरानी किताब। पुरानी किताब को क्या बोलेंगे हम? ओल्ड बुक। पुरानी किताब, ये मुब्तदा खबर का जुमला है हमारा। जुमला सिंगुलर यानी वाहिद है, तो लिखेंगे इज़। पर के लिए आता है ऑन। बड़े टेबल है, यहाँ पे बड़े टेबल मौसूफ सिफत है, सबसे पहले लिखेंगे बिग। ये हमारा जुमला बन गया। इसी तरीके से ये मनफी का है, इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे ही रहेगा, बस नॉट यहाँ पे रहेगा, जैसे कि ओल्ड बुक इज़, यहाँ पे नहीं है तो नॉट भी आ जाएंगे, यहाँ पे इज़ नॉट ऑन बिग टेबल। ठीक है, ये हमारा जुमला बन गया। ये सवालिया हेल्पिंग वर्ब का, तो इसी इज़ को हम पहले लेकर आ जाएंगे, जैसे कि इज़ ओल्ड बुक ऑन बिग टेबल। ये सवालिया था, देखिए शुरू में क्या आया है, इस तरह का क्या जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर बना लेते हैं। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो हमारे पिछले असबाक आप देखिए मुकम्मल, फिर ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये जुमला बनेगा। इसी तरीके से ये मनफी है,
इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये भी ऐसे ही बनेगा, बस सिर्फ नॉट लगा रहेगा। इज़ ओल्ड बुक, फिर नॉट ले आएंगे हम, ऑन बिग टेबल, ये भी हमारा बन गया। ये सवालिया है, कौन सा सवालिया है? देखिए WH फैमिली का है। पुरानी किताब बड़े टेबल पर कहाँ है? पुरानी किताब, देखिए पुरानी किताब मौसूल सिफत, फिर बड़े टेबल ये भी मौसूल सिफत है। तो इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कहाँ, कहाँ को बोलते हैं इंग्लिश में? वेयर, वेयर, फिर ये वेयर हमेशा जुड़ के आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। वेयर इज ओल्ड बुक ऑन बिग टेबल, ये हमारा जुमला बन गया। इसी तरीके से ये ऐसे ही बनेगा, बस सिर्फ नॉट का फ़र्क रहेगा। चलिए आखिरी है तो इसको भी बना के देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर इज़ ओल्ड बुक, फिर नॉट आ जाएगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं बढ़ा हुआ है। नॉट ऑन बिग, आगे लिखेंगे टेबल, TABLE, टेबल, ये सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा बन गया, ठीक है, ये हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। तो इसमें गौर करने की क्या चीज़ है? देखिए हमने इस जुमले में दो मौसूल सिफत दे दिए थे। पहला था पुरानी किताब, दूसरा था बड़े टेबल। इसी तरीके से हर जुमले में ऐसा ही हमने किया। देखिए निशान लगा दिया हमने, और इसको बनाया हमने कैसे है? देखिए ये मुस्बत का जुमला था, इसको पहले लेकर आए। देखिए यहाँ पे है बिग टेबल, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो ये आप अच्छे से इसकी मश्क कर लीजिए। ये 6 तरीके से हमने आप ये आसानी के लिए जुमले बताए हैं कि आप जब कोई भी जुमला बनाएंगे आप 6 तरीके से बनाएंगे तो आपका मश्क इस कदर मजबूत हो जाएगा कि आप कभी वो जुमला भूलेंगे नहीं। आप इंग्लिश रफ्तार के साथ बोलेंगे, फसीह इंग्लिश आप बोलने लगेंगे जब आपके ज़बान पे जो है जुमले होंगे और जुमले बनाने के तरीके होंगे तब। देखिए इस बार हमने जमा के जुमले लिखे हैं, यानी प्लूरल के जुमले हैं, वो भी 6 तरीके के जुमले हैं। मुस्बत, मनफी, सवालिया, हेल्पिंग वर्ब वाला, सवालिया मनफी, ये भी सवालिया WH फैमिली का, ये सवालिया मनफी। और देखिए हमने इन 6 जुमलों में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। गंदे कपड़े यानी मौसूफ सिफत है, ठीक है। देखिए गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, यहाँ पे भी गंदे कपड़े, यहाँ पे भी गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, ठीक है। पहली जो मिसाल थी वो हमने सिंगुलर यानी वाहिद में इस्तेमाल की थी। इसको देखिए हमने जमा में इस्तेमाल किया, कपड़े, कपड़े जमा है। तो चलिए देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। इसको सबसे पहले हम बनाएंगे मौसूफ सिफत, ये हमारा मिलकर क्या है? मुब्तदा बन रहा है। सबसे पहले लिखेंगे हम गंदे। गंदे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? DIRTY, डर्टी। कपड़े को क्या बोलते हैं? क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, गंदे कपड़े। आर ओल्ड, पुराने, ठीक है। देखिए आर आया क्योंकि जुमला जमा है। गंदे कपड़े पुराने नहीं हैं, ऐसे ही रहेगा लेकिन नॉट लगेगा, जैसे डर्टी क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। आर, फिर यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखेंगे नॉट क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ लिखेंगे ओल्ड, OLD, ओल्ड। डर्टी क्लोथ्स आर नॉट ओल्ड। इसी तरीके से ये सवालिया है, हेल्पिंग वर्ब वाला सवालिया है, तो इसको हम पीछे ले आएंगे। ये कायदा आप पढ़ चुके हैं पिछले इसबाक में आप, तो इसको भी बना देते हैं। आर
डर्टी क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स ओल्ड। देखिए आर डर्टी क्लोथ्स ओल्ड, ये इसका तर्जुमा हो गया। इसी का मनफी बनाएंगे, सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे इसमें, आर डर्टी क्लोथ्स नॉट ओल्ड। ठीक है, आप परेशान मत होइए, अभी इसकी हम तशरीह भी कर दे रहे हैं। ये जुमला बना कैसे है, ये सवालिया है। कौन सा सवालिया है? WH फैमिली का। देखिए कैसे आया, कैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाउ, HOW, हाउ। तो गंदे कपड़े पुराने हैं, गंदे कपड़े पुराने कैसे हैं? तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? हाउ। ये जुमला हमारा जो है ये प्लूरल का है, जमा का है। देखिए सब आ रहा है, तो लिखेंगे आर, हाउ आर डर्टी क्लोथ्स ओल्ड। सवालिया बन गया। नीचे का आखिरी जो छट्टा है वो सवालिया और मनफी दोनों है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? जुमला ऐसे ही रहेगा लेकिन नॉट का इजाफा होगा, जैसे कि हाउ आर डर्टी क्लोथ्स नॉट ओल्ड। ठीक है, ये हमारा जुमला मुकम्मल हो गया है। एक बात आप जहन में रखिए, देखिए यहाँ पे मौसूफ को हमने जमा बना दिया था, कपड़े, कपड़ा नहीं है, कपड़े यानी जमा है। तो देखिए जब कपड़े जमा थे तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया है। ये आपको मालूम होगा, आपको बता चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं, आपने इसकी मश्क भी की है और ग्रुप में मश्क आपने भेजा भी था। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे गौर करने की, देखिए गंदे कपड़े ये सिफत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिफत सबसे पहले आई है इसमें, यहाँ पे भी पहले आई है, ये मौसूफ बाद में आया है। यहाँ पे पहले देखिए क्लोथ बाद में है, यहाँ पे पहले, ये बाद में, यहाँ पे पहले, ये देखिए ये बाद में। ठीक है, तो ये 6 तरीके से जमा की मश्क हो गई है। आप इसी अंदाज से मश्क करिए, आपको इंग्लिश ज़बान में मुकम्मल रुसूख हो जाएगा इंशाअल्लाह।